आज है 13 फरवरी और आज का हम करंट अफेयर देखेंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अंगदान करे जीवन बचाए पहल आयोजित की है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अंगदान करे जीवन बचाए पहल आयोजित की है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अंगदान करे जीवन बचाए पहल आयोजित की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष बढ़ा दिया है। नीति आयोग के सहयोग से असम, मेघालय और मिजोरम में स्वावलंबनी योजना शुरू हुई। नीति आयोग के सहयोग से असम, मेघालय और मिजोरम में स्वावलंबनी योजना शुरू हुई। वर्ष 2024 में चीन यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। जो चीन है, यूएसए ने ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल पे वार्षिक रैंकिंग में शीर्ष रहा है और भारत तीसरे स्थान पर रहा है। बांग्लादेश ने हिंसा से निपटने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है। बांग्लादेश ने हिंसा से निपटने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में रेल, सड़क और पेयजल परियोजना का शुभारंभ किया है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 में नई दिल्ली में शुरू हुआ। अमेरिका ने स्टील और एल्यूमीनियम के आयात पर 25% शुल्क लगाने की घोषणा की है। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव प्रयागराज में आयोजित होगा। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव प्रयागराज में आयोजित होगा। 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस मनाया गया। 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस मनाया गया। चौथा भारत यूके ऊर्जा संवाद नई दिल्ली में आयोजित हुआ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने HJT-36 जेट ट्रेनर का नाम बदलकर यशस्वी किया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने HJT-36 जेट ट्रेनर का नाम बदलकर यशस्वी किया। बिम्सटेक युवा शिखर सम्मेलन गुजरात में आयोजित हुआ। भारत और मिस्र ने संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का 2025 में आयोजन किया। संविधान के स्रोत जैसे हम ब्रिटेन से विधायक प्रक्रिया हमने ली, एकल नागरिकता ली, मंत्रिमंडल प्रणाली हमने वहाँ से ब्रिटेन से लिया, संसदीय विशेष अधिकार लिया, द्विसदनीय विधायिका ली, संसदीय सरकार ली और विधि का शासन लिया। आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन लिया, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ली आयरलैंड से। कनाडा से सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार लिया, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र में निहित होना, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। ऑस्ट्रेलिया से उद्देश्य की भाषा समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंधी व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य लिए हैं, ध्यान रखना सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य लिए हैं। प्रस्तावना में वर्णित न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीति। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए हैं, ये क्वेश्चन पूछेंगे। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए हैं और सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य लिए हैं। तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना, उपराष्ट्रपति का पद, उद्देश्य का विचार। जापान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जर्मनी से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, फ्रांस से गणतंत्रता प्रस्तावना, स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व के आधार। दक्षिण अफ्रीका से लिया हमने भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्य। कुछ देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस कब मनाया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस कब मनाया गया, तो 11 फरवरी को मनाया गया। हाल ही में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया, तो विंग्ड रेडर सैन्य अभ्यास किया। हाल ही में कहाँ थाईपुसम 2025 का उत्सव धूमधाम से मनाया गया, तो थाईपुसम 2025 का उत्सव तमिलनाडु में मनाया गया। हाल ही में पंकज अडवाणी ने भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता, तो स्वर्ण पदक जीता पंकज अडवाणी ने भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप में।
हाल ही में किसने स्पिनर स्पोर्ट ड्रिंक लॉन्च किया? तो रिलायंस ने स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है। हाल ही में भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा? तो 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में हाल HAL अपने परीक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर क्या रखा? तो यशस रखा, हमने ऊपर अभी देखा था। हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ शुरू हुआ? हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में शुरू हुआ। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टील और एल्यूमीनियम आयात पर कितने प्रतिशत शुल्क लगाने का आदेश दिया है? तो 25%। कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। तो जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर को 1889 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेहरू द्वारा लिखी गई किताबें हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पिता के पत्र, हिंदुस्तान की कहानी, ग्लिम्प्सेज ऑफ द वर्ल्ड। भारत में विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी। पहली पंचवर्षीय योजनाएं 1951 से 1956 में चली। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत में कृषि क्षेत्र का विकास करना और बेहतर बनाना। योजना का लक्ष्य क्या था? 2% GDP की वृद्धि हासिल करना, जो कि सफल रहा। अपन कुछ वोकेबलरी भी देख लेते हैं। फॉरगेट मतलब होता है भूलना। फॉरगेट मतलब होता है भूलना। टीच मतलब होता है पढ़ना। रीड मतलब होता है टीच मतलब होता है पढ़ाना। फॉरगेट मतलब होता है भूलना। रीड मतलब होता है पढ़ना। लाइव मतलब होता है लेना। वर्क मतलब काम करना। हेल्प मतलब मदद करना। फ्लेटर मतलब खुशामद करना या चापलूसी करना। फ्लेटर मतलब क्या होता है? खुशामद करना या चापलूसी करना। सर्वे करना मतलब सेवा करना। सर्व करना मतलब किसी चीज़ को सर्व करना मतलब सेवा करना। स्टे मतलब ठहरना। बाय मतलब खरीदना। बोरो मतलब उधार लेना। बोरो का अर्थ होता है उधार लेना। लेंड मतलब उधार देना। वेट मतलब प्रतीक्षा करना। बाउ डाउन यानी नीचे झुकना। राइट यानी लिखना। फास्ट यानी उपवास रखना। फॉरेस्ट यानी जंगल। सेल यानी बेचना। ओबे यानी आज्ञा मानना। स्ट्रगल मतलब संघर्ष करना। इनोवेटिव मतलब अभिनव। सस्टेनेबल मतलब स्थायी। डिजिटल मतलब डिजिटल। इंस्पायर मतलब प्रेरित करना। वर्चुअल यानी आभासी। इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी। ग्लोबल यानी वैश्विक। एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी। आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम। एडाप्ट मतलब अनुकूलित करना। एल्गोरिज्म। डाइवर्सिटी मतलब विविधता। इनोवेशन मतलब नवाचार। रेजिलेंस मतलब लचीलापन। क्या होता है? लेजिलेंस मतलब लचीलापन। ध्यान रखना, लेजिलेंस मतलब लचीलापन। तो रेजिलेंस मतलब लचीलापन होगा। अब इफेमेरल मतलब क्षणिक। इफेमेरल मतलब क्षणिक। इबुलियंट यानी उत्साही। लुगुबिरियस यानी विषादपूर्ण। परफनेक्टरी या बात को बोल सकते हैं परफंचरी यानी औपचारिक। परफंचरी यानी औपचारिक। इनेफेबल माने अवर्णनीय। मुनिफिकेंट यानी उदार। इंसोशिएंट यानी बेपरवाह। सेरेंडिपिटी यानी संयोगवश लाभ। सेरेंडिपिटी यानी संयोगवश लाभ। परस्पिशियस यानी सूक्ष्मदर्शी। रिक्लेसिट्रेंट यानी हठी। संगुइन यानी आशावादी।
सिकोफेंट यानी चाटुकार, सिकोफेंट यानी चाटुकार, एक्रीमोनियस यानी कट्टू, ऑफ्यूकेंट यानी उलझाना, मैग्नी मैग्नीमस यानी उदार, मैग्नीमस यानी उधार, टेनासियस यानी दृढ़, इंट्रासाइंट यानी अडिग, अबिक्यूट यानी सर्वव्यापी, रिवर्बरेंट यानी गूंजना, ऑब्सिक्यूस यानी चापरूप, हेलो यानी नमस्ते, गुड बाय यानी अलविदा, प्लीज़ यानी कृपा, थैंक यू यानी धन्यवाद, एक्सक्यूज़ मी माफ़ करें, हेल्प यानी मदद, वेलकम यानी सुधार। वेलकम यानी आना, ध्यान रखना ये चीज़। और हम देखेंगे, तो आज का यही अपना यहीं पे ख़त्म होता है। प्लीज़ भैया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।